का पड़ेगा वोट। हाँ, ली लो झंडा, ली लो निशान, अब बहन जी की है पहचान। खुश है सरकार से? मायावती से। मायावती से खुश हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ पूजा, और दलितों के दिल में क्या है ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं कासगंज। कासगंज में 3 विधानसभा सीटें हैं और सभी सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि यहाँ चुनाव में लगातार कभी किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा है। इस बार यहाँ के दलित मतदाता किस पर भरोसा जता रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार में गांव में वो विकास कराया, गांव गोद लिए थे, जिससे आर्थिक निर्माण कराया, महामाया पेंशन बनवाई। जी ने बड़े बड़े इंजीनियर कॉलेज, चिकित्सा के कॉलेज बहुत क्षेत्र में काम किया है। हम इस वक्त मौजूद हैं अमापुर विधानसभा की भिलौली गांव में और यहाँ के लोगों से बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं, किस आधार पर वो वोट करने वाले हैं। सबसे पहले आपसे ही जानती हूँ, किन मुद्दों पर इस बार वोट डालेंगे? हम अपनी गरीबी है और अपनी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई है, सारी पढ़ाई की मतलब जो भी आरक्षण मिलता था वो ख़त्म कर दिया है। आम किसान को बहुत बड़ी महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। उसके बाद में भी अगर वो छोटी मोटी खेती कर भी लेता है तो जो योगी के जो मंत्री छुटे हुए हैं खेतों में, वो सारा उनका खा जाते हैं। तो बहुत बड़ी परेशानी है। शिक्षा पूरी तरह से उन्होंने ख़त्म कर चुके हैं, लॉकडाउन के नाम पे, कहीं किसी के नाम पे, कहीं महंगाई के नाम पर, और कोई विकास देश का नहीं हो रहा है। तो पब्लिक पूरी तरह से परेशान है। इस बार पब्लिक पूरी यूपी की मेरे हिसाब से, और जो आप लोग दिखा रहे हैं, सब टीवी पर देखते हैं, वो बहन जी को चिल्ला रहे हैं। इस बार बहन जी को पूर्ण बहुमत से सरकार मिलेगी, उसी को हम सभी वोट देंगे। बहन जी ने बड़े बड़े इंजीनियर कॉलेज, चिकित्सा के कॉलेज बहुत क्षेत्र में काम किया है। शहरी आवास योजना में बहुत मकान बनवा दिए। इन्होंने कोई काम किया तो बताओ? बदायूं और कासगंज एटम मिलाने वाला कासगंज का पुल बहन जी ने बनवाया था। कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं जो काम कर रहे थे यहाँ पर। बताइए, खुश हैं कि किसी बात से नाराजगी है? सरकार ने कितना काम किया है आपके लिए कि नहीं किया है? मैं बीए फाइनल कर बैठा हूँ। आज के तौर पे इस योगी जी और मोदी जी ने अपनी देश की जनता को उस कठार पे ले जाकर पहुँचा दिया है कि कटोरा के सिवा और कुछ नहीं है। मैं बीए फाइनल करने के बाद में दीवार पोत रहा हूँ। मेरा हाल देखो। इससे उम्मीद है आपको? कौन आपके लिए काम करेगा? यादव समाज से हूँ और मैं वोट दूंगा तो सिर्फ बीएसपी को। मैं क्या, मेरी फैमिली बीएसपी को ही वोट देगी। बहन कुमारी मायावती जी को वोट मिलेगा। सपोर्ट पूरा है। 100 में 20% तो यादव वोट दे रहा है। बीएसपी जीतेगी यहाँ से। बुनियादी सुविधाएं आपके इलाके में पहुंची हैं कि नहीं? नहीं, ये भाजपा सरकार वर्तमान में चल रही है। योगी जी ने दलितों को कुछ नहीं किया है, खाली भ्रष्टाचार, लड़ाई दंगा फैलाई है। आप बताएंगे किस पर इस बार भरोसा आप जताने जा रहे हैं चुनाव में? चुनाव में इस क्षेत्र में तो केवल यहाँ से बीएसपी ही जीत सकती है, और पूरी उम्मीद है कि बीएसपी यहाँ से जीतेंगी। जितने भी हमारे बीएसपी के कार्यकर्ता हैं और विधायक हैं, वे लोग हमारी सरकार में बढ़िया काम करते हैं। शिक्षा नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, आप भी यही मानते हैं? जी मैम, रोजगार की तरफ से देखा जाए तो फिलहाल में पिछला लॉकडाउन लगा था, उस समय क्या हुआ था कि रोड पे आदमी पड़े हुए हैं। सरकार मौज ले रही है, सरकार अपनी मौज ले रही, गरीब आदमी पैदल भाग रहा है। देख रहे हैं आप, जिसकी नौकरी थी वो भी छूट गई। आप बताइए सर, इस इलाके में जो बुनियादी सुविधाएं, मैं बात करूं पानी की, सड़क, बिजली, ये सब यहाँ पहुंचा है, और साथ ही स्कूल, स्वास्थ्य को लेकर क्या यहाँ पर कोई सुविधा है इस इलाके में? हमारे क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं है। बच्चों पर लॉकडाउन लगाने से हमारे क्षेत्र के सभी बच्चे या भारत देश के सारे बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। आप बताइए सर, किसको चुनेंगे इस बार? इस बार बहन जी की सरकार आनी चाहिए। इस सरकार से हमें कुछ फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी। बहन जी की सरकार में हमें पढ़ाई लिखाई भी मिलती है और रोज़गार भी मिलता है और पूरा सम्मान मिलता है। इस सरकार से हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। कासगंज की अमापुर सीट पर दलितों की आबादी करीब 18% है। 2007 और 2012 के चुनाव में बीएसपी ने यहां पर जीत का परचम लहराया था, लेकिन 2022 के चुनाव में किसे जीत मिलेगी, किसे हार, ये जानने के लिए इस वक्त हम यहां पर मौजूद हैं और यहां की महिला मतदाताओं से हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार वो किस पर भरोसा जता रही हैं। आप बताइए, इस बार किससे उम्मीद है, किसे वोट देंगी और क्यों देंगी? मायावती को देंगे। और मोदी जी ने क्या सुरक्षा की है, मुझे तो कुछ नहीं दी। डीलर लोग
कटौती करते हैं, शासन नहीं ढंग से देते हैं। और क्या परेशानी है इस इलाके की? साफ पानी मिलता है क्या यहाँ पर? मुझे तो लाभ कुछ नहीं है। और वैसे क्या कहते हैं, पेंशन में भी मोदी ने पेंशन में भी कटरीज करी है और गल्ला में भी कटरीज करी है। और लड़की की शादी नहीं है, बच्चे पालन पोषण वाले वो कहाँ से करेंगे शादी हैं? और कहाँ से बच्चे पढ़ावे लिखावे बताओ। स्कूल भी बंद हो गए। आप बताइए, खुश हैं सरकार से? मायावती से। मायावती से खुश हैं। यहाँ काम नहीं हुआ है क्या 5 साल? कोई काम ना भैया है। क्या परेशानी है बताइए? सब परेशानी है, गल्ला ना मिले, पैसे भी नहीं, राण देवा है, मिल के पैसा कोई नहीं मिलते हैं। हम तो मायावती को वोट देंगे। आप बताइए किसे वोट देंगे इस बार? मायावती को देंगे हम तो। क्यों मायावती पर आपको क्यों भरोसा है? बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया है क्या? मायावती को भरोसा ये है कि पढ़े लिखे बच्चा हैं, वे नौकरी से बैठे हैं, कोई साधन नहीं मिलता है। और बिजली का बिल है, मजदूर आदमी है, बिजली का बिल कौन सा भरें? बिजली का बिल कौन सा भरें? अपने मट्टी के तेल से गुजारा करते हैं, वो कर दिया उन्होंने। हाथी पे देंगे हम तो वोट मायावती को। होगी ना कुछ करो ही ना है, 200 रुपये किलो तेल बिक रहा हो जाए को, खानो तेल 150 रुपये लाभ है, छौंकने को तो मोदी करे कर रहा हो, हम सब कर रहा हो, पैसा वारे को कर रहा हो, जो कुछ कर रहा हो सो ना बिल माफ करो ना KCC माफ करी, कुछ करो सब गरीब लोगों को कुछ ना करो, हम ना देंगे कहू वोट। तो मौजूदा सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है, बताइए। कुछ ना करो, मोदी ने 1000 रुपया सिलेंडर कर दो। और कोई बालक, मेरे बालक जो पढ़े लिखे फिर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब रद्द कर दी। और मोदी ने करो कहा है? मायावती की सरकार में सब बालक लग गए और जाके सरकार में एक बालक नहीं लगो, और पढ़ाई सब रद्द कर दी, सब बालकन को जाने करवा दी कि कोरोना है, जाके सरकार में कुछ ना। हम तो वोट मायावती को देंगे। क्या सोचते हैं इस बार के चुनाव को लेकर? मैं अब की बार सोचता हूँ बसपा की सरकार बने और ये होगी जो हटाया जाए यहाँ से। मेरे लिए 5 साल में ये गाड़ी नहीं मिली है मुझे, अभी तक के रिकॉर्ड में उसी पे चलना है। 2012 में गाड़ी मिली, उसी पे चलना है, उसके समरवा के और मेहनत करता हूँ अपनी थोड़ी बहुत, उसी मेरे पे लगाता हूँ। और मेरी पेंशन भी कम आती है, 3 महीने 1500 रुपये आते हैं, उससे पेट पलता नहीं है। बिहार के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, किससे उम्मीद है आपको और क्यों? उम्मीद नहीं है, कन्फर्म है BSP आएगी सत्ता में। BSP सत्ता में आएगी, UP में नहीं मतलब, और ये पूरे भारत में भी आएगी, बसपा आएगी। क्यों ये भरोसा है? ये भरोसा इसलिए है क्योंकि जो बहन जी मतलब जो हमारी बहन जी हैं मतलब जो वादे करती हैं वो मतलब पूरे करके दिखाती हैं। और जो अभी सत्ता में सरकार है जो वादे करती है ना वो वादे पूरे नहीं करती है। जैसे पहला वादा था 15-15 लाख का, ये क्या है? ये सब विश्वासघात तो है जनता के साथ। ये क्या हो रहा है? क्या सोचते हैं, इस इलाके में काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है बहन जी। इस क्षेत्र में तो बस विनाश हो रहा है, विकास की जगह विनाश हो रहा है। देखो आपके सामने अस्पताल बना हुआ है, इसकी कोई मरम्मत तक को पैसे नहीं आता। डॉक्टर आती है, कभी 1 घंटे आई और कभी नहीं आई, महीनों महीनों खाली पड़ा रहता है। बिना विकास के जगह ये विनाश कर रहे हैं। मंदिर बनवा दिया, मंदिर में बच्चे जाएंगे पढ़ने जाएंगे कि पूजा करने जाएंगे? स्कूल सब बंद करा दिए, 2 साल से स्कूल बंद है। बच्चों की संख्या सब बेकार, मस्ती खराब कर दी इन्होंने, इस सरकार ने। हमारी बहन जी ने शिक्षा के द्वार खोले थे, अच्छी तरह हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही थी। आज बिल्कुल भी हम लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, घर का चूल्हा नहीं जला पा रहे हैं इतनी महंगाई में। 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया मोदी जी ने। पहले कहा था फ्री सिलेंडर मिलेंगे, 500 रुपये से स्टार्टिंग किया, उस पर अभी सब्सिडी मिलेगी, वो भी ख़त्म कर दी। आज 19 रुपये सब्सिडी आ रही है। या तो हम रसोई का बिल भरें, बच्चों का पढ़ाई का भरें, बिजली का बिल भरें, खेती आ रही है नहीं हमारे पास, मजदूरी करते हैं। मोदी जी ने तो गड्ढा में ले जाकर रख दिया हम लोगों को। बहन जी का पड़ेगा वोट, हाँ, लीलो झंडा लीलो निशान, अब बहन जी की है पहचान। तो बस्तियों के सिर्फ नाम बदल रहे हैं, मुद्दे लगभग वही हैं हर इलाके में। जहां पर भी हम गए लोगों का यही कहना है कि महंगाई एक बड़ी समस्या है और इस इलाके में यहां पर अभी विकास की राह देख रहे हैं लोग। एक चिकित्सालय है जहां पर डॉक्टर नहीं आते, दर्शन नहीं देते, बिजली कम आती है, लेकिन बिल का जो बोझ है वो लोगों पर डाल दिया गया है। देखना ये होगा कि जब ये लोग मतदान के लिए जाएंगे तो जो ये बोल रहे हैं क्या उन सारे मुद्दों को सोचकर वोट देते हैं और फिर किसे सत्ता की चाबी सौंपते हैं, ये नतीजे 10 मार्च को बताएंगे। मेरे साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे मिलेंगे आपसे किसी और विधानसभा सीट से। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।